जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण क्लास है। आज का यह क्लास आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लगभग 100 साल बाद भारतीय जनमानस की पहली सशक्त प्रतिक्रिया 1857 का विद्रोह था। यह प्रतिक्रिया पिछले 100 वर्षों की ब्रिटिश गतिविधियों का स्वाभाविक परिणाम था। एक चिंगारी जो आग बन गई। शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसका प्रसार धीरे धीरे दिल्ली, अवध, बिहार, कानपुर, बरेली, झांसी इत्यादि क्षेत्रों में फैल गया। परिवर्तन शुरुआत में एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। कालांतर में इसका स्वरूप भी बदलाव होकर यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह बन गया। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल थे। पाम ईस्टन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। 1857 के विद्रोह के कारण, आधारभूत कारण और तात्कालिक कारण। आधारभूत कारण में थे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और प्रशासनिक कारण। इन सभी को अभी डिटेल्स से समझेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। राजनीतिक कारण सहायक संधि, जिसे विले जली के संधि के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता लगभग समाप्त कर दी और कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। वेगत का सिद्धांत। डलहौजी बिना नैसर्गिक उत्तराधिकारी वाले हिंदू राज्यों का विलय। सतारा 1848 में जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में कुशासन के आधार पर विलय हुआ। और प्रशासनिक कारण था ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती थी। भारतीयों को उच्च पदों से बाहर रखा गया। तालुकदारों की जमीनें जब्त कर ली गई। पक्षपातपूर्ण, दीर्घकालिक और महंगी न्याय प्रणाली। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक कारण थे भारतीयों की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश। अंग्रेज भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे और अपमानजनक व्यवहार करते थे। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट। 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। ईसाइयों द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना। ईसाई धर्म को हिंदू व मुस्लिम धर्म से सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास। आर्थिक कारण और धन का निकास। धन निष्कासन की प्रक्रिया। भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, किसानों पर भारी बोझ। नकदी फसलों पर जोर, खाद्यान्नों फसलों में कमी। हस्तशिल्पों का विनाश। ब्रिटिश माल से
प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। किसानों की अनदेखी, किसानों को नजरअंदाज किया जाना। आप देख सकते हैं किस प्रकार भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था। सैनिक कारण और सिपाहियों का असंतोष। भारतीयों को उच्च पदों से बाहर रखा जाता था, चाहे वे कितने भी योग्य हों। समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था नहीं थी। भारतीय सैनिकों को भारतीय प्रतीकों, पगड़ी, माथे पर तिलक से वंचित किया जाता था। 1856 सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अवध के विलय के बाद उसकी सेना भंग कर दी गई, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए। 1854 के डाकघर अधिनियम के अनुसार सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। क्रीमियो युद्ध 1853 से 1856 में हुआ ने भारतीय सैनिकों का मनोबल गिर गया, जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ। अवध से 75,000 सैनिक थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तात्कालिक कारण या चर्बी वाले कारतूस। तात्कालिक कारण या चर्बी वाले कारतूस। दिसंबर 1856 में पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउटन वेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अफवाह था, बंगाल सेना में यह अफवाह फैली कि इस चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। मंगल पांडे का विद्रोह। 19 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस भरी राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट पर गोली चलाकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई। 1857 का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो है कमल और रोटी। विद्रोह का आरंभ। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों ने कारतूस प्रयोग करने से इनकार किया। अंग्रेजों ने उन्हें 10-10 वर्ष की सजा दी। मेरठ में यह क्रांति शुरू हुई। विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। 10 मई 1857 में मेरठ सैनिकों को खुला विद्रोह दिया, अपने साथियों को करवाया और दिल्ली के लिए बढ़े। 11 मई 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बादशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित किया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेता। दिल्ली के विद्रोह के नेता थे बहादुर शाह जफर, बख्त खां। अंग्रेज दमनकारी थे निकलसन, हडसन। परिणाम। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया। बहादुर शाह को रंगून भेजा गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और लखनऊ के नेता थे बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर। अंग्रेज दमनकारी कॉलिन कैम्पबेल। परिणाम था मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। हेनरी लॉरेंस मारा गया। कानपुर के नेता थे नाना साहब तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। अंग्रेज दमनकारी थे कॉलिन कैम्पबेल। परिणाम हुआ नाना साहब नेपाल चले गए। झांसी की रानी और ग्वालियर का संघर्ष।
रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे नेता थे अंग्रेज दमनकारी जनरल ह्यू रोज। घटनाएं थे ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई को पराजित कर झांसी पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची जहां तात्या टोपे से मिली। ग्वालियर दुर्ग में लड़ते हुए लक्ष्मीबाई मारी गई। तात्या टोपे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का बखूबी प्रयोग किया। उनके मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1859 में ग्वालियर में फांसी दी गई। अन्य प्रमुख केंद्र और नायक बिहार के थे नेता कुंवर सिंह, अमर सिंह, दमनकारी मेजर विलियम टेलर, विसेंट आयर। और फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, दमनकारी थे कैम्पबेल। और इलाहाबाद बनारस के नेता थे लियाकत अली, दमनकारी नेता थे कर्नल नीर। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बरेली के नेता थे खान बहादुर, इन्हें नवाब भी घोषित किया गया। दमनकारी नेता थे विसेंट आयर। इसका परिणाम हुआ फांसी दे दी गई खान बहादुर को बरेली में। विद्रोह की असफलता के कारण सीमित स्वरूप विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। नेतृत्व और संगठन का अभाव, कोई योग्य केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। देसी नरेशों एवं सामंतों की अंग्रेज भक्ति। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के सालारजंग, नेपाल के मंत्री सर जंग बहादुर ने अंग्रेजों का साथ दिया। शिक्षित वर्ग की तटस्थता, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा यह तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। इसे कैनिंग ने कहा था। परिणाम एक नए युग की शुरुआत। कंपनी के सत्ता का समापन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। क्राउन के शासन की शुरुआत। भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858। क्षेत्र विस्तार की नीति का त्याग। महारानी विक्टोरिया की घोषणा। भारत राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया। उसकी सहायता के लिए आईएएस सदस्यीय सलाहकार समिति। क्राउन के शासन की शुरुआत। भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 1861 के कानून के तहत विधान परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान। 1861 के तहत आईसीएस में भारतीयों को शामिल होने का प्रावधान। सैन्य पुनर्गठन और विरासत। सैन्य पुनर्गठन। पील कमीशन का गठन। सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तोपखाना यूरोपीय हाथों में सौंपा गया। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जाति धर्म के आधार पर रेजिमेंटों का गठन। प्रमुख विचार और व्याख्याएं। केवल सैनिक विद्रोह के इतिहासकार थे जॉन लॉरेंस व सीले। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार। इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और आपको अगला क्लास किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर जरूर बताएं। जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आएगा उसका क्लास जल्द ही आपके इस चैनल पर देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।